आपका कितना परसेंट था ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का कितना परसेंट? मैं तो मानती हूँ इस गठबंधन में मेरा 100% था। हार गए तो भी मेरा 100%, जीत गए तो भी मेरा 100%। सुभाषपा के जो चीफ हैं वो जब गठबंधन में थे, गठबंधन से बाहर निकल गए, तो आपको लगता है कि उनके जाने का खामियाजा अब आप लोगों को इस गठबंधन में उठाना पड़ेगा? देखिए, गठबंधन में वो आए अपनी शर्तों पे, उनका जाना है तो उनकी पार्टी ने कुछ सोचा होगा, कुछ निर्णय लिए होंगे, वो उनका अपने समाज में उनका महत्व है या नहीं? मैं ये मानती हूँ ऐसे हर एक नेतृत्व का, एक समाज में नहीं हर समाज में उसका प्रभाव होता है। मजबूत नेता है ओम प्रकाश राजभर? मैं तो सबको मजबूत नेता मानती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, परिणाम और जो कनेक्ट है वो मजबूत बताता है कि आप मजबूत हैं या नहीं हैं। जैसे आप अच्छा बोलती हैं तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा बोलती हैं आपकी बहन भी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन अगर नहीं बोलने वाले को कह दिया जाए कि हर कोई अच्छा बोलता है तो ऐसा नहीं होता है। ओम प्रकाश देखिए, पल्लवी पटेल से जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत मानता हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझसे ज्यादा भरोसा इन जो बैठे हुए दर्शक हैं और टीवी पे देख रहे हैं उनको भरोसा है कि पल्लवी पटेल गेंद पड़ी नहीं, टक से मार दिया उन्होंने। तो ये अगर मैं बोल रहा हूं तो वो जवाब भी चाहता हूं, दर्शक भी यही चाहते हैं। पल्लवी पटेल से सवाल है मेरा कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में थे तो उनकी जरूरत अभी भी गठबंधन को है या नहीं? मैंने हमेशा कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अगर आज हमारे साथ नहीं हैं तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि वो वापस हमारे साथ हों, क्योंकि मैं मानती हूं कि एक एक उंगली जोड़ करके ही मुट्ठी बनती है, अलग होकर के बिखर जाते हैं। आपको लगता है कि वो जनता के बीच अपनी पकड़ रखते हैं? मैं मानती हूं कि जो इस प्रकार से वो बातों को रखते हैं वो जनता से कनेक्ट करते हैं और जनता ऐसे लोगों को लाइक करती है। आप फिर कोशिश करेंगे कि 24 में ओम प्रकाश राजभर, वो सारे गठबंधन जो 22 में एक साथ थे, वो 24 में भी एक साथ हों? वीरेश जी, आपने एक बार मुझसे पहले ये प्रश्न पूछा था क्या शिवपाल जी आपके साथ आएंगे, तब मैंने आपसे कहा था मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं लेकिन आशा रखती हूं, और मैं पुनः आज कहूंगी मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं लेकिन आशा रखती हूं। निश्चित रूप से आपने जवाब दे दिया कि आप कोशिश करेंगी, प्रयास करेंगी, लेकिन एक सवाल है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीतिक रूप में काम करती है, मजबूती से काम करती है, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो जब सपा बसपा मिले थे तो भी आपने हस्र देखा, अब आपको लगता है कि 24 में वाकई में जीत चाहिए तो संपूर्ण विपक्ष को एक होना पड़ेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, कमेरा, अपना दल एस, चाहे जो भी जिसको आप कह सकती हैं, या सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, आप मानती? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सबको अपने जो निजी स्वार्थ है उन सबको किनारे रख करके देश के हित में और बेहतर राजनीति के हित में सबको एक साथ आना चाहिए और इस प्रकार से विकल्प तैयार करना चाहिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सके हर एक रणनीति। आपको लगता है कि बिना इकट्ठा हुए भाजपा को हराना असंभव है? असंभव, हाँ, कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वही पल्लवी पटेल को जानता हूं जो सच बोलती हैं, दिल की बात करती हैं, बहुत राजनीति नहीं करती। आपने कहा, मेरे प्रश्न का जवाब दिया, बहुत बड़ी खबर है एबीपी गंगा के हवाले से। पल्लवी पटेल जो विधायक हैं, कमेरावादी की नेता हैं, उनका यह कहना है कि अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो भाजपा को 24 में हराना असंभव है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर की बेस्ट क्वालिटी को लेकर के अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपकी हार सुनिश्चित है। और मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ काम करती है और अगर उनके साथ हमें खड़ा होना है तो उतनी ही मजबूती से हमें अपने किले को तैयार करना होगा। बड़ी खबर आप दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या आप बहन जी से यानी मायावती जी से एक बार फिर अनुरोध करेंगी, मिलेंगी, विचार को आगे बढ़ाने के लिए साथ आने का अनुरोध करेंगी? देखिए, बहन मायावती जी एक बहुत ही उच्च कोटि की राजनीतिक हैं, मैं उनके सामने बहुत छोटी हूं, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा और जिम्मेदारी ऐसी दी जाएगी तो मैं 100% उसका दूंगी और मैं उनसे जरूर बात करूंगी। आप मानेंगी कि एक बार फिर कांग्रेस को भी साथ में होना चाहिए आप लोगों? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को अछूता क्यों रखा जाए। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, क्योंकि कांग्रेस की बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा से आप प्रभावित हैं जितना किलोमीटर वो चल रहे हैं? मैं इस बात से प्रभावित हूं कि जब कांग्रेस एक ऐसी स्टेज पे थी, माननीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के पूरे भारत की यात्रा करके उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया है, एंड दैट इज क्वाइट अप्रिशिएबल। आई रियली से हैट्स ऑफ टू राहुल गांधी जी। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक रूप से भारत को जोड़ पाए? भारत तो कभी टूटा था नहीं कि जिसे वो जोड़ पाए, लेकिन क्या अपनी पार्टी को जोड़ लेंगे? पार्टी तो निस्संदेह उनकी जुड़ गई
और लोगों के बीच में कांग्रेस को लेकर के जो एक उदासीनता थी, वो कहीं ना कहीं लोग बहुत आशा रख रहे हैं कांग्रेस से, और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी उनके सड़कों पे चलने से महसूस हो रही है। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को, विपक्ष को 24 में मिलेगा? निसंदेह मिलेगा। तो आप फिर एक बार कोशिश करेंगे कि दो लड़कों की जोड़ी जो साथ आई थी 17 में, वो फिर एक बार साथ 24 में दिखे? आप उसके लिए प्रयास करेंगी? अखिलेश जी से बात करेंगी? मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे दोनों बड़े भाई साथ में आए। आप दोनों को बड़े भाई कह रही हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी को और अखिलेश जी को, और आपकी बड़ी बहन प्रियंका गांधी, बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव का जो चुनाव मैनपुरी में था, वहां तो आपको बुलाया ही नहीं गया, वहां तो आपको स्टार प्रचारक में रखा ही नहीं गया, आपको आमंत्रित नहीं किया गया? जो नाराजगी भी आपको थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे अगर पीछे रखा गया तो पीछे हूं, मैं नहीं जाऊंगी, आप गई भी नहीं? देखिए, मेरी नाराजगी इस मुद्दे को लेकर कभी नहीं थी। मैंने हमेशा ये कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी ज़रूरत रहेगी, और मैंने सहर्ष ये अनुमति भी दी थी, और मैंने बोला था आपको जब मेरी आवश्यकता हो मुझे बुलाएं। शायद उनको मेरी आवश्यकता वहाँ नहीं लगी, और मुझे ऐसा विश्वास है कि जहाँ जहाँ उनको मेरी आवश्यकता लगती है, वो मुझे हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा करके मेरे उस सहयोग को अपने साथ लेते हैं। देखिए, अगर बात आपकी की जाए तो आप विधायक बनी और अपने दम से बनी, और एक बड़े स्टालवार्ड को गिरा के आपने हरा के आप विधायक बने। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े, हार गए, एमएलसी बनाए गए, अनुकंपा पे थे, और उनको स्टार प्रचारक के रूप में वहां ड्यूटी लगाई। तो आपको थोड़ा मन में तकलीफ तो हुआ होगा ना कि मैं कर्मठ हूं, मैं अच्छी वक्ता हूं, लोगों को जोड़ सकती हूं, मैं अपने समाज की नेता हूं, तो मेरे जैसे लोगों को उपेक्षित क्यों किया गया? थोड़ा कष्ट हुआ होगा ना, मानव हैं आप। नहीं, मुझे ऐसा कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया कि मेरे गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हराने के लिए अपनी पूरी टीम में से सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर दांव लगाया, क्योंकि उनको मेरी क्षमताओं पर विश्वास था। तो मैं इसी बात से बहुत खुश हूं, और मैं पूरी समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी पार्टी, और मेरे क्षेत्र की जनता और आप पत्रकार बंधुओं का भी पूरे दिल से हमेशा से धन्यवाद देती आई हूं कि मैंने ये चुनाव अकेले दम पे नहीं जीता है, बल्कि आप सब लोग के सहयोग से जीता है। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, विपक्ष की बात आप कर रही हैं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की बात कर रही हैं, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तीनों में आप क्या खासियत देखती हैं? क्योंकि अपना दल जो है वो वहीं से निकला है, यानी बसपा से ही निकला है, आपके पिताजी वहां राजनीति करते थे। तो बहन जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? राहुल गांधी के बारे में स्पेसिफिक क्या विचार हैं? और अखिलेश जी के बारे में स्पेसिफिक विचार? मायावती जी के बारे में मैं सोचती हूँ एक ऐसी लीडर, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।